अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बहुत लोगों तक शेयर करें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बार के। ओ राही 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 ओ राही। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि आपको सिर्फ 25% परीक्षार्थियों से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। और अब कैसे? इसे हम आज एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि आप यूपीएससी अथवा पीसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? पूरी तैयारी को 2 भागों में बांट दीजिए। पहला बेसिक स्टडी और दूसरा मेन स्टडी। बेसिक स्टडी में आपको क्लास 1 से क्लास 12th तक की सभी पुस्तकें पढ़नी होंगी। ये पढ़ाई आपको न सिर्फ जनरल स्टडीज में काम आएगी, अपितु आपके अंदर कंसेप्शन भी बिल्ड करेगी और बेस भी डेवलप होगा। इस तैयारी से आप ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे जिन्हें आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप में तार्किक रूप से अनुमान लगाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इसका लाभ न सिर्फ लिखित परीक्षा में आपको मिलेगा, बल्कि इंटरव्यू में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर अपठित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब सवाल उठता है कि कैसे बेसिक स्टडी की तैयारी करेंगे आप? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसा नुस्खा बता रहे हैं कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बचपन में कहानियां तो पढ़ी ही होंगी, अकबर बीरबल की, तेनाली रामा की। तो बस क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सभी पुस्तकों को कहानी के रूप में पढ़ डालिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब भी फुर्सत मिले, जितना भी फुर्सत मिले। बचपन की किताबें आपको तंग नहीं करेंगी, बल्कि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और बार बार पढ़ने से आपके मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप खुद बताइए, क्या अभी भी आप ए से जेड तक पढ़ते हैं या फिर 1 to 100? नहीं ना? फिर कैसे अभी भी याद है आपको? जमाना कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, तो आप अपने मोबाइल में अपनी आवाज में इन पुस्तकों के चैप्टर्स को रिकॉर्ड कर लें। फिर गाना सुनने की जगह अपना रिकॉर्ड किया हुआ चैप्टर सुनिए। यकीन मानिए, अपनी आवाज हर किसी को प्यारी लगती है। ऐसा करना आपको बोर नहीं करेगा, खाली समय भी कट जाएगा और फायदा अलग से। यह तो हुई बेसिक स्टडी की बात। अब वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। वैकल्पिक विषय का चयन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा अपने इंटरेस्ट के ही सब्जेक्ट को चुनें। जाहिर सी बात है, विषय पसंदीदा होगा तो पढ़ने में दिल भी लगेगा। नौकरी तो पढ़ने से ही लगेगी मित्रों। चलिए, आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया। अब पुस्तक के चयन की बारी है। कोई भी रिनाउंड ऑथर की पुस्तक लीजिए, उसे समझ समझ कर
पहले रीडिंग लगाइए। एक बार में बात नहीं बनेगी, दोबारा पढ़िए। हाथ में मार्कर लेकर उस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को मार्क कीजिए और पुनः आरंभ से पढ़ते हुए नोट्स तैयार कीजिए और फिर उस नोट्स को बेस मानते हुए दूसरे अच्छे ऑथर की पुस्तक पढ़ते हुए उसमें नए पॉइंट्स का समावेश कीजिए। ऐसा माना जाता है कि किसी एक टॉपिक पर नोट्स बनाने के लिए 3-4 पुस्तकें काफी होती हैं। जब ऐसा हो चुका हो तो आप अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समीक्षा निष्कर्ष नोट्स में जरूर डालिए। जब भी उस टॉपिक से संबंधित कुछ नया प्रामाणिक फैक्ट्स मिले उसे अवश्य शामिल कीजिए। नोट्स कॉन्साइज और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अनर्गल प्रलाप से बचें। जहां आवश्यक हो वहां उदाहरण दें। अपने नोट्स को आत्मसात कर लें। उन नोट्स से पर्पल पैचेस यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुनकर एक छोटी डायरी में लिख लें और जब भी मौका लगे उसे उलटते पलटते रहें। दोस्तों, जनरल स्टडीज का एक पार्ट है करंट अफेयर्स। इसमें आपके अद्यतन जानकारी की जांच की जाती है, अतः इसकी तैयारी आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा अच्छे प्रकाशन के पत्र पत्रिकाएं को पढ़ें और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार अवश्य सुनें। इसके अलावा दूरदर्शन के समाचार भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी विश्वसनीयता होती है और सरकारी समाचार इसमें प्रमुखता से छाए होते हैं। जहां तक प्राइवेट चैनल की बात है तो डिस्कशन वगैरह सुनकर या देखकर आप अपनी तार्किक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, जो न सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए लाभकारी होगा बल्कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद साक्षात्कार के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आप में नई जानकारी के लिए जिज्ञासा और किसी भी घटना की पृष्ठभूमि, क्यों, कब और कहां की जानकारी रखना नितांत आवश्यक है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में रिवीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखने योग्य बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी बातों पर अमल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप जिस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। क्या आप पुराने सिलेबस से ही तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्या कोई आंशिक परिवर्तन तो नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट यह है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। इसका बारीकी से अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये तो थी यूपीएससी पीसीएस से संबंधित बातें। अब अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की चर्चा करें तो प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अतः क्रमवार रूप से बात करनी होगी। हमें अपने सहयोगियों, विषयविदों और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले विद्यार्थियों से कुछ फीडबैक मिला है और आज आपसे साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इन सबों के अलावा कौन सी पुस्तक, किसकी पुस्तक और क्यों पढ़ना लाभकारी हो सकता है। कंपटीशन वर्ल्ड में यूं तो बहुत से प्रकाशक हैं। आर गुप्ताज के नाम से प्रकाशित पुस्तकें देश के लगभग हर राज्य में उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात तो विद्यार्थियों ने यह बताया कि उनकी पुस्तकों को पढ़ने से उक्त परीक्षा की सटीक जानकारी मिलती है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों से सही अंदाजा लग जाता है। कुछ और पुस्तकों की मांग बड़े जोरों पर है, जैसे एनसीसी से संबंधित इंग्लिश मीडियम में छपी पुस्तकें, एचएस भाटिया द्वारा लिखित
अंग्रेजी की अलग अलग पुस्तकें, और अगर सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखना हो तो संजय कुमार की पॉपुलर इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिशन्स जैसी कई उपयोगी पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर लगभग हर कंपटीशन की पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं। मेरा तो यही परामर्श होगा कि हेल्पिंग बुक के रूप में आर गुप्ताज की पुस्तकें अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, ताकि सफलता की ओर एक और सीढ़ी चढ़कर गंतव्य पर पहुंचा जा सके। मित्रों, हमने आज जो जो बातें बताई है, या यूं कहा जाए कि एपिसोड 1, 2 और 3 में जिन जिन बातों की चर्चा हुई है, इस पर आप गंभीरता से अवश्य विचार करेंगे। इसे एक बार, 2 बार या 3 बार भी सुन सकते हैं, और सुनने के बाद आपकी राय में ये कैसा विकल्प होगा, आप अवश्य हमें सूचित करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। हम आपके कमेंट के इंतजार में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। Please like this video and subscribe to our channel and press the notification bell to never miss an update from YD channel.